वीकेंड पे एमक्यूएम के बानियों में शुमार होने वाले साबिक रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल एक बार फिर मौजूए बहस रहा या खबरों में आया और इसकी वजह बनी इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान की वफात। इनकी मैयत हफ्ते को लंदन से कराची लाई गई, बाद में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में एमक्यूएम के मौजूदा जो रहनुमा हैं वो शरीक हुए। सोशल मीडिया पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शुमाइला इमरान की मैयत पाकिस्तान भेजने में बानी एमक्यूएम की कोशिश शामिल रही है। शायद कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान फारूक को कत्ल कराने का जो इल्ज़ाम उन पर लगता रहा है वो दुरुस्त नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर और सुनिए क्या कहा। बहुत कुछ कहा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने खुलकर कहा कि इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया था और ये भी दावा किया भी उनके पास मौजूद है, ये भी वो कह रहे थे। सुनिए। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। 17 सितंबर 2010 40 साल लगाने वाले इमरान फारूक, पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। तुम बरतानिया की अदालत में जाकर ये एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते, पिटीशन क्यों नहीं लगाते कि मेरे 40 साला देरीना साथी का बरतानिया की सरजमीन पर कत्ल हो गया, मुझे उस पे कातलों का पता लगा कर दिया जाए। ये केस चल रहा था, चूंकि 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट रॉ डॉक्टर इमरान फारूक के घर से सारी इसकी मीटिंगों के पेपर निकाल कर ले गई। ये केस द मोमेंट क्राउन जो अदालत है प्रोसिक्यूशन में ये दाखिल होता, वो डॉक्यूमेंट सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते और दुनिया को पता चल जाता कि 25 सालों से रॉ से पैसे लेकर यहां पर दहशतगर्दी करा रहे हैं, कैंप चला रहे हैं। तो इंडिया ने अपना हाईएस्ट ऑफिस इस्तेमाल करके बरतानिया को कहा कि अगर नहीं रोका तो हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे बरतानिया में। मैं आज ऑफर करता हूं अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए, केस खुलवाए। हिम्मत करे। नहीं करेगा, मुझे पता है नहीं करेगा। काफ़ी कुछ कह गए वैसे मुस्तफ़ा कमाल तो, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको दे दें कि डॉक्टर इमरान फारूक को 15 साल पहले 16 सितंबर 2010 को लंदन में उनकी रिहाइश गाह के बिल्कुल करीब कत्ल कर दिया गया था और ये केस 5 साल तक चला और पाकिस्तान और बरतानिया की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में 2015 में 3 मुजरमों यानी खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की सज़ा और तीनों पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। और इस केस में बानी एमक्यूएम समेत एमक्यूएम के 3 मुल्ज़मान को इख्तियारी करार दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ बानी एमक्यूएम पर इल्ज़ामात ही नहीं लगाए बल्कि वफाकी हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल मामूली वाक़या नहीं था। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी इस पर लंबे अरसे तक काम किया, लेकिन इस केस से जुड़ी कई गुत्थियां अब भी नहीं सुलझ सकी हैं। अब सवाल ये भी है कि मामला किसी मंतकी अंजाम तक कभी पहुँचेगा या फिर बस ये बातें भी चाय की प्याली में तूफ़ान ही साबित होंगी। माहिरीन कानून के मुताबिक ऐसे जराइम जो कई ममालिक तक फैले हुए हों, इनमें शवाहिद जब भी मंजर आम पर आ जाएं, केस का ट्रायल दोबारा किया जा सकता है। अच्छा, इस हवाले से फिर हमने बात की। आपको पता है मुर्तज़ा अली शाह ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन से यूके में हम उनसे पूछते हैं और पहला सवाल जो हमने उनसे पूछा वो यही था कि एक तो हमें बता दें कि इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस और इदारे अब तक कहाँ पहुँचे हैं और क्या अब तक कोई हतमी मुल्ज़िम जो है मुजरिम उनकी नज़र में है कि नहीं है। तो ये जवाब आया। जी देखिए, फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल ने ये मुतालबा किया है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस की तहकीकात होनी चाहिए और ये कि हुकूमत पाकिस्तान उसमें फरीक बने। ये बहुत ही अजीब मुतालबा इस हवाले से कि आज से 5 साल पहले बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस रिलीज इशू की। उस दिन इशू की जिस दिन इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस जो मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान थे उनको कन्विक्शंस हुई। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने जो एक मुअज़्ज़म अली थे कराची से, उनके साथ मिलकर उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किया था। मोहसिन अली सैयद तो इस वक्त भी जेल में
मुअज़्ज़म अली खान भी जेल में, जबकि काशिफ खान कामरान को वो पाकिस्तान में जब वो थे तो उस वक्त तफ्तीश के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, लिहाजा उनको एब्सेंशिया में सज़ा हुई। सज़ा आज से 5 साल पहले हुई है। इमरान फारूक का कत्ल तकरीबन आज से 15 साल पहले हुआ और पाकिस्तान ने इस केस के हवाले से कानून चेंज किया डेथ पेनल्टी का, बरतानिया की रिक्वेस्ट पर कि जो लोग हैं मोहसिन अली सईद और काशिफ खान कामरान जो स्टूडेंट्स के तौर पे बरतानिया आए थे कि उनको सजाए मौत न हो, उनको लाइफ सेंटेंस हो। उनको तो सजाएं भी हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब पता नहीं किस जो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उस जो डॉक्टर इमरान फारूक का केस है वो पाकिस्तान, आपको याद होगा कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो कातिल थे वो यहाँ से भाग गए थे, उन्हें कत्ल करके फिर पाकिस्तानी एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार कर दिया। जब वो श्रीलंका से पहुंचे 9 साल तक तकरीबन जो कॉम्प्लिकेशन चलते रहे यूके और पाकिस्तान के दरमियान, और फिर यूके ने जो अपना सारा एविडेंस था, चूँकि मर्डर यूके में हुआ था, स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना सारा एविडेंस पाकिस्तान के हवाले किया। तो 19 और 20 में वहाँ पर ट्रायल हुआ। स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर्स पाकिस्तान गए, वो ट्रायल का हिस्सा बने, वो विटनेस बने वहाँ पर, और उन्होंने उनकी विटनेस स्टेटमेंट्स की बेस पे वहाँ पर डॉक्टर इमरान फारूक के जो कातिल हैं उनको सजाएं और उन्होंने माना कि हमने कत्ल किया। अच्छा, अब मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि मुस्तफ़ा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बड़े संगीन नौयत के हैं और ये पहली दफ़ा तो लगा नहीं रहे। वो ये भी चाहते हैं कि इस मामले में पाकिस्तानी हुकूमत खुद फरीक बने और कोशिश करे ज़मीन में बरतानिया में केस आगे चलवाए। क्या ये पॉसिबल भी है? कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश मौजूद है बरतानिया में? मुर्तज़ा ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। जो बरतानिया की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, जो बरतानिया की जो हुकूमत है, उसकी अपनी वेबसाइट पर वो जॉइंट स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान और यूके ने मिलकर कातलों तक पहुंचे। देखें, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में 2 लोग मुलव्वस हैं जो यूके आए हुए थे स्टूडेंट वीज़ा पर, मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान। एक को जो तफ्तीश के दौरान वो मारे गए, जो मोहसिन अली सैयद है उनकी वो जेल हो गई, उनके जो ट्रायल के बाद आज से 5 साल पहले 15 साल उनको जेल में हो चुके हैं। ये सारा ट्रायल हो चुका है। वो अब किस ट्रायल की बात कर रहे हैं? मुतहिदा के बानी है, उनकी जो पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 2010 के बाद शुरू हुए, जब इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से छापा पड़ा एमक्यूएम के दफ्तर पे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें जो मुतहिदा के जो लीडर और बाकी लोग वो क्लियर हो गए। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो समझते हैं कि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है, उनके पास एविडेंस है जिसकी एविडेंशियल वैल्यू है इस केस में, तो केस तो दोबारा खुल सकता है, लेकिन वो एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए वो बहुत आसान है कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन से रब्ता कर सकते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड को डायरेक्टली लिख सकते हैं, उनके पास वीज़ाज भी हैं, वो लंदन आकर वो एविडेंस दे सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने सुन लिया। अभी हमारी ऑब्वियसली डायरेक्ट बात तो नहीं हो रही मुर्तज़ा अली शाह से, लेकिन बहुत से सवाल जो हम पूछना चाहते थे वो हमने पूछे, और एक डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से। हाँ, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वहाँ इस वक्त रात होगी ना। हाँ, एक और पेशरफ्त पे भी हमने बात की। पाकिस्तानी हुकूमत ने आदिल फारूक राजा को प्रोसिक्यूशन करार दिया, सब्सट्रैक्ट पर्सन करार दिया। हाँ। और बरतानिया में ज़ाहिर है इस सिलसिले में अलग कानून मौजूद है। बरतानिया में मौजूद एक शख्स पर इस कार्रवाई का क्या असर पड़ सकता है, ये हमने सवाल ये बताया। हाँ, किया था। जो पाकिस्तानी हुकूमत ने जो यूट्यूबर हैं आदिल राजा, उनको प्रोस्क्राइब्ड जो कैटेगरी है उसमें डाला है। ये एक नई कैटेगरी है उनके हवाले से जिसमें उनको डाला गया है। लेकिन जो यूके जहाँ तक कंसर्न है, यूके का ये पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक जो लीगल जो मैटर है उसमें पाकिस्तान के हवाले से तो किसी भी शख्स के लिए इस लिस्ट में जाने के लिए मुश्किलात हो सकती है। लेकिन जो आदिल राजा हैं उनको इस हवाले से बरतानिया की हद तक उनको कोई मसला पेश नहीं आएगा, इसलिए कि ये पाकिस्तान में जो लिस्ट है उसमें जो बरतानवी हुकूमत ये असेस करेगी कि अगर कोई दहशत गर्दी के अगर जुमरे में उनका कोई एक्शन आता है तो वो अपने मुल्क के कानून के हवाले से देखेंगे कि क्या यूके को कुछ हो रहा है, क्या यूके की सरजमीन को नुकसान पहुंच रहा है। अगर तो एज लॉन्ग एज उनको यूके की सिक्योरिटी को, यूके की नेशनल सिक्योरिटी को अगर थ्रेट नहीं है तो बरतानिया ने इस पे कोई एक्शन नहीं लेना। बेसिकली 4th स्केड्यूल में आदिल राजा का नाम डाला है, उस सिलसिले में हमने पूछा था। सो या दैट्स द लेटेस्ट। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह।